प्रहलाद के प्रेम से ठाकुर जी पिघले थे ना, तो पत्थर में से नरसिंह प्रकट हुए। आज यहाँ किशोरी जी के प्रेम में जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने रूप बदला तो वो जगन्नाथ बन गया। आज वो जगन्नाथ के रूप में हमको दर्शन दे रहे, ऐसा जगन्नाथ जी का सुंदर स्वरूप। अब हम जो कथा सुनने जा रहे हैं उसमें कई लोगों को संदेह होगा। एक और जो उदाहरण है, क्योंकि ब्रज की चर्चा भागवत में प्राय लोग सुनते हैं, पर ये जो कथा है ये नहीं है उसके अंदर। स्कंद पुराण के जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, राधा रानी को वरदान जो दिया था, राधा रानी को आशीर्वाद जो दिया था, राधा रानी के भाव में जो रूप प्रकट करा था, राधा रानी के कारण भी एक रूप प्रकट हुआ था। तीसरा कारण जो तीसरा वरदान, इस कथा को हम लोग सुनने जा रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णन, ठाकुर जी द्वारिका में रहते, राधा जी के वियोग में निरंतर विरह में कातुर होते, राधा जी के वियोग में निरंतर ठाकुर भाव में डूबे रहते हैं। बलराम जी कहते हैं कि ऐसा ही मन इतना हो रहा, तो कन्हैया ब्रज चले जाए। बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता ब्रज। ये कुरुक्षेत्र के बाद की बात है, 100 वर्ष के वियोग के भी बाद की बात है स्कंद पुराण के अंदर। सावधानी पूर्वक सुनना, एक भी शब्द आपका चुका के पूरी ये जो भावमय रसमय राधा रानी की जो हम लोग चर्चा कर रहे, जो हम सबके जीवन में पहली बार ही वर्णित हो रही है। जब उधर ब्रज में राधा रानी की दशा बिगड़ रही, ललिता विशाखा पंखा कर रही, मूर्छित हो जाती कभी राधा रानी कुंजन में, कभी बैठ जाती, कभी बेहोश हो जाती, कभी वो एक यंत्र था उसको लगाकर सूंघती धड़कन चल रही कि नहीं, राधा रानी को बार बार पंखा करती ललिता विशाखा सारी सखियां। इधर द्वारिकाधीश बार बार राधा भाव में भावित होकर के मूर्छित हो जाते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जब ऐसी दशा देखी, बहन सुभद्रा से नहीं रहा गया, आप नहीं जाते भैया तो मैं जा रही हूं, रथ बना करके सीधे चल दी सुभद्रा जी ब्रज की ओर। सुभद्रा जी जब ब्रज की ओर गई, दाऊ दादा ने कहा कि लाडली बहन अकेली कैसे जाएगी। दाऊ दादा ने भी दूसरा रथ तैयार करा और सुभद्रा जी के रथ के पीछे पीछे रथ लगा दिया, रथ के पीछे पीछे चल गई। इधर वहां ऐसी दशा, ऐसा भाव, राधा रानी बिल्कुल मरणासन स्थिति में विराजमान, एक एक श्वास एक एक क्षण कृष्ण है 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 कोई कृष्ण मिला तो
कृष्ण मिला दो, कोई श्याम मिला दो। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। इधर द्वारिका में उद्धव जी, नारद जी कहते हैं सुभद्रा जी चली गई ब्रज, बलराम जी चले गए पीछे पीछे, और ये तो राधा भाव में बेहोश पड़े। नारद जी उद्धव जी उठा रहे कि प्रभु आप भी चलिए ब्रज, जैसे तैसे बिठाया उठाया, और नारद जी उद्धव धीरे धीरे रथ वृंदावन की ओर बढ़ा रहे। ये दशा, ये भाव कृष्ण के थे, पर राधा रानी के भाव इस प्रकार से बार बार पुकार, बार बार कह रही, पुकार रही, गोवर्धन वचन सुनन को काम, मिलवे को हीरा तबे मोरे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे प्यारे, तुम बिन रहो ना जाने। इस प्रकार का भाव बारंबार प्रार्थना करो। कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर कृपा। हे गोवर्धनवासी, आज राधा रानी बिल्कुल मूर्छित ललिता विशाखा पंखा कर रही है। उसी समय सभी लोग आए। राधा रानी की बड़ी विकट परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति, उस परिस्थिति में स्कंद पुराण कहती है राधा रानी, उस समय राधा रानी का पति अभिमन्यु आया, और अभिमन्यु ने आकर के राधा रानी के चरण में माथा टेक करके हाथ जोड़ करके कहा, हे किशोरी जी, हे राधा, मैंने आपसे विवाह नहीं करा। जैसे रावण ने सीता जी का हरण नहीं करा, रावण ने छाया रूपी सीता का हरण करा था, असली सीता तो अग्नि में समाई थी। वैसे ही हे किशोरी जी, आपका तो रोम रोम कृष्ण का है। मैंने तो आपकी जो लीला आपने लीला करवाई, उस लीला के कारण मैंने आपसे विवाह हुआ, और मैंने आपके श्री अंग को आज तक स्पर्श नहीं करा। हे किशोरी जी, मैं आपका सेवक हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे द्वारा कोई गलती हुई होती मुझे माफ कर। अभिमन्यु माफी मांग रहे राधा रानी के प्रति, अपना मस्तक चरणों में रख करके प्रणाम कर रहे और कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। बार बार प्रार्थना करी, बारंबार विनती करी, क्योंकि ब्रज में पूर्णमासी देवी की जो लीला थी, उस लीला को सिद्ध करने के लिए अभिमन्यु से विवाह करना पड़ा। राधा रानी की ननंद आई कुटिला, उस कुटिला ने आकर के कहा, हे किशोरी जी, मैंने बार बार आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करी, बार बार आपका अपमान करा, बार बार आपके राधा कृष्ण प्रेम की मैंने अवहेलना करी, बार बार मैंने अपने आप को सिद्ध करने की बात करी। हे किशोरी जी, मुझे क्षमा करो। किशोरी जी तो मूर्छित है, अब आप माफी मांगो कि कुछ भी करो। राधा रानी की ननंद कुटिला बार बार प्रार्थना कर, सब आकर के बार बार प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे। राधा रानी की सास आकर के, सास ने बहुत कष्ट दिया, लेकिन कष्ट शरीर को होता है, वो तो प्रेम में दीवानी मग्न थी कृष्ण के, कोई फर्क नहीं पड़ा, सबने क्षमा मांगी। एक सखी आई, बोले ब्रज में पतिव्रता की बात होती थी, मुझसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। तो वो चंद्रावली सखी ने कहा कि जब भी कृष्ण आते थे तुमसे मिलने में रास्ते में रोक लेते और कहती कि झूला झूलो तो हमारे साथ में आप विहार करो। तो तुम्हारे पास आते आते कन्हैया को हम कई घंटों घेर के रखते, उस
पाप का भी दंड हमें दीजिए राधा रानी। बार बार पतिव्रता को सिद्ध करने के लिए मैं अपने आप को पतिव्रता बताती, राधा रानी मुझे क्षमा करो। उसी समय राधा रानी जी तो मूर्छित, सुभद्रा जी का रथ पहुंचा, सब ब्रजवासी गोपियां सब कहने लगे, अरे कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। अरे कन्हैया नहीं आए, इनकी कोई बहन है। आकर के सुभद्रा जी ने कहा, चिंता मत करो, द्वारिकाधीश आने वाले हैं। ललिता, विशाखा, जल्दी से राधा रानी को कहो कि आने वाले हैं उनके प्रियतम। उसी समय बलराम जी का रथ आया, कहा कि द्वारिकाधीश आ गए। बोले तो दाऊ दादा आए, बोले कन्हैया नहीं आए, बोले बस आने ही वाले। स्कंद पुराण में पूरा वर्णित इस इतिहास को पुरुषोत्तम महात्मा ने कहा। उसी समय ललिता, विशाखा ने देखा श्वास चल रही कि नहीं, हाथ की नाड़ी को देखा चल रही कि नहीं, लेकिन राधा रानी तो बस कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, एक ही भाव। और उधर रथ में राधा भाव में मोहित होकर के बस श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तुरंत रथ आया, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ गए, गोपाल आ गए, कन्हैया आ गए, राधा किशोरी जी कन्हैया आ गए। उतारा बड़े भाव से, उद्धव जी ने कंधे पर हाथ रख लिया, इधर नारद जी ने हाथ रख लिया। प्रभु चलिए, आपको आपकी प्राण प्रियतमा किशोरी जी बुला रही। जाकर के गोविंद ने देखा, रथ से उतरे। आज हमेशा भगवान रथ से उतरते थे, रथ पे से गरुड़ को पहुंचाते थे। आज गोविंद मूर्छित अवस्था में रथ से कूद पड़े, गिरते कूदते राधा 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 करते करते। ललिता, विशाखा, सुभद्रा जी सब ने कहा, आपके प्राण प्रियतम आ गए, द्वारिकाधीश आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गया। राधा रानी ने आंखें खोली, नैनों से अश्रु उतारे बहने। आज ब्रज में पुनः 100 वर्ष तो पहले कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था, लेकिन आज ब्रज में इतना भाव जगा, सब कुंजों में मोहित हो गए। द्वारिका से वृंदावन आए कन्हैया। राधा रानी को देख करके बलराम, सुभद्रा और द्वारिकाधीश पुनः कथा याद आने लगी, जो द्वारिका में सुनी थी नारद जी के समय। पूरे शरीर विगलित होने लगे, अष्ट सात्विक विकार आने लगे, शरीर पिघलने लग गया, ऐसा भाव बन गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, रोने लगे, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए। सब राधा रानी और ब्रजवासी कहने लगे, ये क्या हो रहा है? बोले, ये रूप आपके कारण मैं कलयुग में धारण करूंगा, और मैं कलयुग की धरा पर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बन करके विराजमान हूं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। ऐसे महा भगवान कृष्ण और राधा जी, ये कथा तो बहुत विस्तृत है, हमको तो बस